हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। एंड जब जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम ये समझेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे, मतलब ये सारा हमने लास्ट वीडियो में जाना था। अब हमें ये जानना है, इस वीडियो में हमें ये जानना है कि हम कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे हम क्लास में क्या क्या चीज़ें, अगर पाइथन में हम क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उनका क्या मीनिंग रहते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि पहला स्टेप आता है क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास एक कीवर्ड रहता है एंड देन उसके बाद आपका क्लास का नाम। अब यहाँ पे कार का सी बड़ा भी आ सकता है, कार का सी छोटा भी आ सकता है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कार है हमारे पास, ठीक है। हम उसका ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं और उसके उसी वो जो ब्लू प्रिंट है वो क्लास कहलाता है। और उसी ब्लू प्रिंट के हम जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज जो क्लास की जो रहती हैं, जैसे कि कार का मॉडल क्या है, कार का प्राइस क्या है, कार की स्पीड क्या है, ये सारी की सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हो गया। एंड देन उसके बाद हमारे पास था कि इसी बेसिस के ऊपर हमें ना, अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। नंबर फर्स्ट हमें वेरिएबल्स चाहिए, नंबर थर्ड हमें मेथड्स चाहिए, है ना, एंड देन हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो है हमें चाहिए होती है एक प्रोग्राम में। तो सबसे पहले कैसे क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल क्लास का कीवर्ड, क्लास एक कीवर्ड इटसेल्फ। तो क्लास लिखा, अब क्लास का यहाँ पे सी छोटा आना है, ठीक है। उसके बाद कार, यहाँ पे कार का सी छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास जो है अब नीचे हम ऑब्जेक्ट के, ये तो हो गया क्लास क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा फर्स्ट कार, हाँ। अब अगेन जैसे वेरिएबल्स के नाम हम लिखते हैं ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स का नाम, ये यूजर डिफाइंड आप कुछ भी लिख सकते हो। और पाइथन में हम जावा में या सी सी प्लस प्लस में हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। यस, पाइथन में न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। तो हमें उसके बाद कार लिखना है। कार यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्लास नेम है, और ये क्लास नेम कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर कुछ इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है हमारे पास, जैसे कि कार का मॉडल हो गया BMW, कलर हो गया ब्लू, जो भी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देनी है वही जो भी आप हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो पास कराने हैं वो ऊपर भी होंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ पे। जैसे कि आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे हमें डेफ लिख के सबसे पहले इंट आता है, इंट इंट इस तरह से, एंड देन सेल्फ। इंट एक मेथड है, इनबिल्ट मेथड है, अभी इसके बारे में भी जानेंगे। एंड देन सेल्फ एक पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद की चीजें आती हैं, ब्रांड क्या रखना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है आप रखना चाहते हो, मॉडल हो गया। बट द पॉइंट इज कि जो जो नीचे मेंशन करा है वो आर्गुमेंट्स यहाँ पे मैच होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी। अब मेरे पास यहाँ पे यही है, तो मैं यहाँ मॉडल हटा के कलर कर लेती हूँ, ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग। चलो ये दो चीजें हो गया, ये मेरा जो है इंट मेथड जो है बन गया। अब क्या है ना कि इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सेल्फ डॉट ब्रांड, ठीक है, इस तरह से। अब ब्रांड के इज इक्वल टू ब्रांड। अब ये ब्रांड की वैल्यू कहाँ से आई, अब ये ब्रांड की वैल्यू यहाँ से पास हुई है। हमने विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हमने ब्रांड को एक्सेस किया। जैसे कि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई चीज एक्सेस करते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इस केस में क्या है ना, ब्रांड यहाँ से आया और ब्रांड की वैल्यू सेल्फ डॉट ब्रांड में चली गई। सारा खेल हमारे पास यहाँ पे ये चीज का है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो है चीजें जो है होती हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारे इस केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपका ये सेल्फ क्या काम करता है और इंट क्या काम करता है, ठीक है।
हमें पता है कि क्लास एक टेम्पलेट है, मतलब ब्लूप्रिंट है ना। हमें इतना तो हमें जान मालूम पड़ गया। तो क्लास के इंस्टांस को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं नॉर्मली, मतलब टेक्निकल वर्ड में ना ऑब्जेक्ट को इंस्टांस कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं और इसी को हम जो है आप ऑब्जेक्ट इंस्टांस। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होती है और ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी होती है। क्लास को मेमोरी, ये जो क्लास है, क्लास को मेमोरी में स्पेस अलोकेट नहीं किया जाता, जबकि ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता है। क्लास को एक बार क्रिएट किया जाता है, लेकिन उस क्लास में कितने भी ऑब्जेक्ट जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया था कि क्लास में क्या क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि जो हमारे पास, हमें मालूम है कि हम फंक्शंस बनाते हैं। अब हम इसके बारे में और इसके बारे में, ये जो चीजें हम जो लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो फंक्शन में सेल्फ नेम से कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं होता। मतलब हम इस तरह से लिखा था ना, जैसे कि डेफ, ठीक है, इंट के साथ ही हमने लिखा था, ठीक है, इंट इंट एंड देन उसके बाद सेल्फ लिखा था। और जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो सेल्फ अपने आप ही कॉल होता है। सेल्फ को हमें या इंट को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही एंड अदर पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही हम नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट हुआ कार, जो मेरी क्लास का नाम है, और यहाँ पे पैरामीटर्स, ये वाले पैरामीटर्स और ये वाले पैरामीटर्स जो यहाँ पे, ये दोनों मैच होने चाहिए सेल्फ को छोड़ के। क्यों? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये वाला कॉल होता है। सेल्फ पैरामीटर क्या करता है, अब हमें ये जानना है। सेल्फ पाइथन में हम जब भी मेथड डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर एक्स्ट्रा होता है, जो हमारा सेल्फ होता है। हाँ, ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो यहाँ पे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमें एरर जो है, मतलब वो कॉल करेगा, पैरामीटर्स मैच होंगे तभी तो कॉल होता है हमारे पास। तो फर्स्ट पैरामीटर एक्स्ट्रा होते हैं और मेथड को कॉल करते वक्त फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू हम पास नहीं करते, बल्कि पाइथन खुद से इंटरनली इस फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू पास करता है, ठीक है। अगर क्लास के अंदर हमें विदाउट पैरामीटर के मेथड बनाने हैं, तब भी ये एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है। यस, ऐसा तो नहीं है कि हमें हर बार पैरामीटर्स, अगर पैरामीटर बनाने हैं तो हम पैरामीटर नहीं भी देंगे तो भी ये कॉल, जो ये एक्स्ट्रा पैरामीटर है, ये होता ही होता है। अगर आपका फंक्शन विदाउट पैरामीटर है तो ये हिडन जो चीज है ये होती ही होती है, ठीक है। आगे हम इसको क्या कहते हैं कि इस मेथड को कॉल करते वक्त ना हम किसी भी आर्गुमेंट को पास नहीं करते। वैसे तो हम एक्स्ट्रा फर्स्ट पैरामीटर को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो इसका नाम सेल्फ ही रखा जाता है। यहाँ पे कोई भी जैसे सेल्फ ही रख, तो ये सेल्फ नेम का एक्स्ट्रा फर्स्ट पैरामीटर जो है क्लास के करंट इंस्टांस, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे बिल्कुल C++ के दिस पॉइंटर और जावा प्रोग्रामिंग के दिस कीवर्ड जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी पाइथन क्लास के ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को कॉल करते हैं, तब उस मेथड के ये सेल्फ पैरामीटर उस करंट ऑब्जेक्ट को, ये जो करंट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि इस मेथड को कॉल किया है। इसके बाद मेथड के अंदर सेल्फ पैरामीटर की हेल्प से हम करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखते थे ना, सेल्फ डॉट ब्रांड और इज इक्वल टू ब्रांड, इसके नेक्स्ट लाइन हमारे पास ये आएगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये तो हम जान गए कि ये एक एक्स्ट्रा होता है, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको हम अगर फंक्शन में पैरामीटर्स नहीं है तो जरूरी नहीं है सेल्फ होगा, यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पैरामीटर्स ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो ये चीज जो है बाय डिफॉल्ट होती है। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये चीज जो है बाय डिफॉल्ट होती ही होती है।
और विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ पैरामीटर हम करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और करंट ऑब्जेक्ट के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ठीक है, तो कैसे? सिंपल, ये तो कार का था, जैसे कि सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड एंड सो ऑन। ये तो हो गया सेल्फ की कहानी। अब हम समझते हैं अपने इंट की कहानी कि हमारे पास इंट क्या है, क्योंकि आपके पास जो है वो इंट के अंदर ही आता है इंट मेथड पाइथन में कुछ खास मेथड होते हैं जिन्हें हम मैजिक मेथड बोलते हैं, जिसे हम मैजिक मेथड्स जो है बोलते हैं। सभी मेथड स्पेशल होते हैं क्योंकि ये सब किसी स्पेसिफिक प्रोसेस पर इंटरनली अपने आप कॉल होता है। यस, ये इंटरनली अपने आप कॉल होता है। इनको कॉल इटसेल्फ, इनको हम कॉल नहीं करते। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये कॉल हो जाते हैं। मैजिक मेथड्स के नेम के आगे और पीछे डबल स्कोर लगता है, ठीक है। ये जैसे कि ऐड हो गया, जैसे कि लेंथ हो गया। ये सिर्फ इंट ही हमारे पास नहीं है, इंट की तरह और भी सारे मैजिक मेथड्स हैं, जैसे कि str हो गया, ठीक है। तो इनके आगे और पीछे दोनों डबल अंडरस्कोर जो है लगता है। अब हम इंट की बात कर रहे हैं, तो इंट भी एक मैजिक मेथड है, और जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उस क्लास में मौजूद इंट मेथड अपने आप कॉल होता है। इस मेथड की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस जो है इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की बात करें और जावा की बात करें, तो उस केस में क्या होता है ना कि उस केस में हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेते हैं, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, और ठीक उसी मतलब हम वहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे कि हमारे पास जो है अपना क्या कहते हैं जावा में और सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये सब कुछ होता है, लेकिन पाइथन में कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक नहीं है, पार्ट नहीं है। तो सेम उसी तरह से पाइथन में इंट मेथड की हेल्प से ऑब्जेक्ट के इंस्टांस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। इंट का मेथड ये है। अगर क्लास में इंट मेथड विदाउट पैरामीटर बनते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, और अगर आपका इंट मेथड विद पैरामीटर है तो वेट अ मिनट, तो अगर इंट आपका किसके इक्विवेलेंट है? कंस्ट्रक्टर है, जो जावा और उसमें यूज होता है। आप कहते हैं कि अगर क्लास के इंट मेथड, जो क्लास का इंट मेथड है, अभी हम विदाउट अंडरस्कोर लिख रही हूँ, तो क्लास का इंट मेथड अगर विदाउट पैरामीटर बनाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इज इक्वल टू दिस, तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम डी यहाँ पे आपके पास जो है आप आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। अगर आपका इंट मेथड विद पैरामीटर, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वक्त आप पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे कि मेथड कॉलिंग के वक्त करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस। सो नाउ हाउ टू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्लास नेम वैसे ही होता है जैसे वेरिएबल्स और फंक्शंस नेम होता है, ठीक है। तो अब हम एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं, कोड इसका समझते हैं कि यही सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि क्लास कार लिया, ठीक है, क्लास कार बन गई। नीचे मेरे पास जो है इसी का ऑब्जेक्ट भी बना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे इसका ऑब्जेक्ट भी बनाया, फर्स्ट कार एंड देन पैरामीटर जो है पास करवाए हैं, BMW X5 ब्लू, देन प्राइस एंड देन देन 400 आई थिंक समथिंग, एंड देन उसका
प्राइस। तो ये है, कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पैरामीटर्स हैं। चलो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हमारा जो है कंट्रोल जो है यहाँ पे आया। ठीक है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे आया, डेफ इनिश। अभी मैंने बताया कि ये अपने आप ही कॉल होता है। चलो ठीक है, सेल्फ इसका जो है पैरामीटर जो है हमारे ऑब्जेक्ट के, इंस्टांस के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। देन ब्रांड 1 2 मॉडल 3 4 5, 5 पैरामीटर इधर भी पास करवाए। सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, मतलब हमने इस क्लास का ब्रांड की जो नीचे वैल्यू हमने पास कराई है वो इसमें डाल दो। फिर उसके बाद क्योंकि हमने डॉट ऑपरेटर हमने वैल्यू एक्सेस करने के लिए किसी वेरिएबल की या किसी मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लासेस में पाइथन ऊप्स कंसेप्ट में हम डॉट ऑपरेटर जो है यूज करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज हुई है। चलो ठीक है, उसके बाद डेफ स्टार्ट जो है सेल्फ के लिए, सेल्फ स्टार्ट सेल्फ ये हमने करवाया, पास करा दिया कि चलो तुम आगे चलो। डेफ मूव फॉरवर्ड सेल्फ एंड देन पास, आगे चलो। डेफ मूव बैकवर्ड सेल्फ, ये मतलब सेल्फ से ही, क्योंकि हम सारी वैल्यू सेल्फ से ही एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। एंड देन टर्न लेफ्ट टर्न राइट, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट अभी तक हमने नहीं लिखी है, जस्ट हम कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी, दैट्स इट। तो ये था। एंड देन हमने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कराया फर्स्ट कार डॉट ब्रांड। फर्स्ट कार ये था ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड। ठीक है, ब्रांड इसका ब्रांड की वैल्यू BMW, ब्रांड की वैल्यू क्या है BMW, इसको प्रिंट करवा दो। तो जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास यहाँ पे BMW जो है प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये वर्क होता है। देखो कहीं पे भी मेरे को किसी भी तरह की एरर नहीं आई है कि भैया तुम्हारा ये कहाँ से आया, हमें यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, डेफ इंट हमने यूज किया एंड देन सेल्फ यूज किया। सो दिस इज, जैसे कि ये सेल्फ हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, सेल्फ एट अ कार, कार का एक पैरामीटर है। सो इस तरह से हमारे पास जो है क्लासेस और जो है ऑब्जेक्ट जो है जो काम करते हैं। अगेन आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, देन हम कॉमा लगा के सारी वैल्यूज जो है फर्स्ट कार डॉट क्या कराना है, कलर। कलर आप एक्सेस करा सकते हैं। इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं, देखिए ब्लू आ गया। प्रिंटिंग मेथड आप ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी बोला कि एक क्लास एक बार क्रिएट कर दी तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एक क्लास के पास हो सकते हैं। तो वही है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन सेकंड कार एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन थर्ड कार एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस तरह से आप जो है ऑब्जेक्ट जो है बनाते हैं। तो एक बार ये है प्रोग्राम। ठीक है, सो इसी तरह से हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको मैं एक बार इस पे एक और इसको मैं डिलीट सारा नाउ एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा। The another method is for example class employee, सॉरी क्लास का स्पेलिंग गलत हो गया मेरे पास, क्लास एम्प्लॉय। हम एक एम्प्लॉय का बनाते हैं, हमने एक क्लास एम्प्लॉय बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि अब इसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल्स डालनी है। जैसे कि कार की डिटेल डाली थी ना, वैसे ही हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालेंगे कार की। डेफ इंट लगाया, देन हमने उसकी सारी सैलरी एंड देन नेम देन एज। चलो हम नीचे आते हैं। अभी बहुत सारी जो है एरर्स जो है आने का डर है, कोई बात नहीं, पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने लिखा एम्प्लॉय एंड क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्लास नेम जो ऊपर दिया है वही नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक जो है मेरे हो रखे हैं, EMPLOY। चलो
नेम राहुल हो गया, एज 25 हो गई, दिस जैसे ये हुआ यहाँ पे ये कॉल हुआ। चलो अब हमारे पास सेल्फ डॉट नेम, नेम एक्सेस करो, सेल्फ डॉट देन उसके बाद सेल्फ डॉट एज, एज एक्सेस करो, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर, इसको थोड़ा पीछे लेके आते हैं। उसके बाद देन हमारा क्या है, सैलरी, हाँ सैलरी, सैलरी को एक्सेस करो। चलो ठीक है। अब उसके बाद हमने एक मेथड बनाना है इसी में, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट जनरेट एम्प्लॉय आईडी, कि यहाँ पे क्या करो कि सेल्फ जो हो गया क्लास का पैरामीटर, ठीक है, इसी क्लास का जो है हमारे पास पैरामीटर है डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी को हमने जो हमारे पास यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है। हमने कहीं पे भी एम्प्लॉय आईडी नहीं दी है यहाँ पे, तो हमने बोला कि एम्प्लॉय डॉट जनरेट आईडी, तुम इसको जनरेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जनरेट आईडी वाला क्या है हमारे पास, ये अब हमें जो है, चलो अब आगे करते हैं। देन हमें यहाँ पे बोला एम्प्लॉय, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है जनरेट एम्प्लॉय आईडी। अब हम यहाँ पे एक मेथड जो है वो बनाते हैं डेफ, ठीक है, डिस्प्ले, क्योंकि अब हम सबको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले एम एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके, एंड देन सेल्फ। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, प्रिंट एम्प्लॉय आईडी सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद प्रिंट कराना है हमें एफ दिस, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है नेम, नेम प्रिंट कराने के बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, हमारे पास था नेम सैलरी, देन व्हाट, देन हमें प्रिंट कराना है एज एंड देन सैलरी। सैलरी या, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी को प्रिंट नहीं करवाया है, तो हम जो है सैलरी भी प्रिंट करा देते हैं। ये हो गया। अब हम इनको कॉल भी तो करना है, ये जो हमारे पास डिस्प्ले एम जो है इसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर जो मेरी पक्का आने वाली है, तो उसको मैं, ये हमने यहाँ पे इसको कॉल किया नंबर ऑफ टाइम्स, इफ यू वांट टू कॉल इट नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि अभी हमने उसको पहले आईडी के लिए कॉल किया है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको उसके लिए कॉल करनी है, क्या कहते हैं उसको, नेम के लिए कॉल करनी है, एम्प्लॉय उसके नेम के लिए एक्चुअल। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब इसमें एम्प्लॉय आईडी देखिए नन आई है। एम्प्लॉय आईडी नन इसलिए आई है क्योंकि फंक्शन को हमने कुछ ये जनरेट एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया, इस वजह से मतलब यहाँ पे मैंने फंक्शन तो कॉल किया है लेकिन फंक्शन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने बोला पास कर लो तुम सीधा ही। तो ये यहाँ से ये कॉल हो रहा है हमारे पास जनरेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फंक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि क्लास सेल्फ, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हम क्लास के वेरिएबल, क्लास के जो है मेथड्स उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बताने के लिए कि ये मेरे पास जो डेफ मेथड था क्रिएट किया था, तो वो मैंने यहाँ पे जो है कॉल किया है, दैट्स इट। अब उसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसलिए नन जो है प्रिंट हुआ है। नेम राहुल, पहले यहाँ पे जो है E1 का नाम राहुल है, एंड देन एज 25 है, एंड सैलरी दिस वन है। सेकंड वाले केस में हमने प्रिंट नहीं करवाया, हमने सिर्फ एक बंदे का जो है एक ही बार हमने कॉल कराई है। E2 के साथ हमने E1 के साथ ही जो है यहाँ पे E1 E2 के साथ हमने कॉल नहीं कराया, इसलिए E2 डिस्प्ले नहीं हुआ। E2 यहाँ पे था, तो वैसे सेम इस तरह से हो जाएगा, E2 डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी डॉट डिटेल्स, तो ये वो आपका ये वाला जो है कॉल होगा। उसके बाद उसके अंदर ये सारी चीजें वो एक्सेस करेगा और यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। सो दिस इज अबाउट concept about your classes and object. Hope you liked it and you understood the concept very well now,
सो प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन होता है, उसको प्रेस कर दो प्लीज. I will be so thankful to you for this kindness. Seriously. So till then, bye bye and have a nice day.